अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ सर तरफ से। दोस्तों आज जो है छोटी सी क्लास है हमारी। टेक्स्ट देख रहे हैं आप, नाइस है। तो इसको जो है हमने थोड़ा सा 3D टाइप कह लें या इस तरह से हमने ज़रा टेक्स्ट इफेक्ट देना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने यहाँ से काउंटर लगाना है। आपने ये टूल पकड़ के इसको इस तरह से काउंटर लगा देना है। देखें ये जो है हमने हल्का सा काउंटर लगा लिया। अब इसको आप कहते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा। ऐसे करके हम थोड़ा सा इस तरह मुनासिब करके ये इसको हम लगा लेंगे काउंटर। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल के करना है। इसको जो है अनग्रुप कर देना है ऐसे करके, ठीक है। फिर आपने जो है यहाँ से लेना है ये टूल, और टूल लेने के बाद इसको इस तरह से बैक वाला जो है इसको आपने इस तरह से खींच के ऐसे करना है। अब जैसे उसकी आप शेप ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, इसका जो है यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करके एक ये कलर ले लेते हैं, एक इस तरह से मतलब फिल वक्त कोई ले लेते हैं कलर, ताकि जो है हमें इजी जो है वो नज़र आए। तो ये जो है इस तरह से आपने इसकी शेप बना लेनी है ऐसे करके, ना ज़्यादा बोल्ड हो ना ज़्यादा वो हो, तो ये कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के करेंगे, ये हो जाएगा अनग्रुप। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कलर लगा के और वेल्ड कर देंगे। तो जैसे वेल्ड करेंगे ये हमारे पास पूरा एक जैसा कलर बन जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कलर लेना है और इधर क्लिक करके इसको इसे डार्क कर ले आए, सीधा सीधा, इजीली मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है फिर जी प्रेस करें और इस पर ये कलर ले आए, इस साइड पे जो वाइट है इधर आप ये वाला ले आए। यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे तो आपका वो कलर आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से हमारा कलर लग जाएगा। उसके बाद ये जो हमने कलर लगाया था इसको हम ले आएंगे ये वाला कलर, ठीक है। उसके बाद ये जो कलर है इसको हम कर लेते हैं ये अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको उठा के आपने कॉपी बनानी है और ये वाला कलर जो है यहाँ से डार्क वाला सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ले आना है ये इसके ऊपर इस तरह से करके, ठीक है दोस्तों। अब फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है दोस्तों ड्रॉप शेडो, और यहाँ पे आपने 4 यहाँ पे 5 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका इसको आउटलाइन भी लग गई ड्रॉप शेडो जैसे है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से टच देना है ताकि हमें चीज़ें थोड़ी वाजे नज़र आए। इसको हम कलर फिल वक्त ये लगा लेते हैं और ये डाउन पे कर देते हैं, सिलेक्ट सी, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने लगाया था इसको आपने लगानी है आउटलाइन। दो ऑप्शन है, एक तो हम इस तरह से लगा लेते हैं कि ये इसको सिलेक्ट करके ऐसे इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं करनी तो फिर आपने क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेनी है डबल करके। ये देखिए ये डबल करके कॉपी हो गई। इसको कर लेते हैं वाइट, शिफ्ट डाउन करेंगे और F12 प्रेस करके आउटलाइन लगा देंगे। अब हम आउटलाइन करेंगे वाइट और उसके जो है F12 से ये हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है इसको आउटलाइन इस तरह से पीछे, मतलब कि हमने डबल करके उसको आउटलाइन लगा दी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसी चीज़ को, ये जो हमने मतलब काउंटर लगाया था, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको डबल करना पड़ेगा। इसका कलर फिल वक्त जो है ये कर लेते हैं और इसको ले आते हैं ये इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे शिफ्ट डाउन करेंगे ये बैक पे चला जाएगा। अब इसको जो है आपने इस तरह से ले आना है जैसे वो शेप पीछे बनी हुई है उसी हिसाब से। आउटलाइन लगा देंगे, कलर ख़त्म कर देंगे और F12 प्रेस करके 2 की या 3 की जो है थोड़ी सी बोल्ड आउटलाइन लगा लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेंगे ताकि ये आपका नाइस जो है जैसे ड्रॉप शेडो टाइप से होता है, ताकि आपको नज़र आए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है इस तरह से लेनी है आपने लाइन, फ्री लाइन लगा लेनी है ऐसे करके, ये इस तरह लाइन लग जाएगी। इसको आपने पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर, ये पावर क्लिप होगी पीछे जो हमने जो लगाया है उसके अंदर। अब इसको आपने स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाना है, ये इधर हो जाएगा। अब इसी को ही कॉपी बना के इधर ले आए, कंट्रोल R करेंगे तो ये आपका रिपीट अगेन होता जाएगा। तो ये पीछे जो है लाइंस आ जाएंगी। F12 प्रेस करें, 2 की आउटलाइन लगा दें और वाइट कर दें ताकि ये जो है इस तरह से हो जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो, ठीक है, और इसको जो है इस तरह से पीछे ड्रॉप शेडो लगा देना है। यहाँ से 5 कर देना है कि वो हल्का सा हो। फिर यहाँ से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करके हल्का सा उसका ड्रॉप शेडो को लाइट कर देना है, ठीक है। अब बैक पे जो है हमारा ड्रॉप शेडो भी आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब ऊपर जो है हमारा टेक्स्ट आ गया ये नाइस वाला। अब इसको हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं, इस जगह पे कुछ है
कुछ ऐसे था। तो इसको जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, आगे इसका हिसाब जो है आपने देख के। ठीक है, ये सिर्फ पीछे हमने एक इफेक्ट सा दिया है। तो ये जो है इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कलर लगाना है डार्क, उसके बाद फिर जी प्रेस करके राउंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में जो है ये इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, आपका ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमने जो पीछे ये लगाया था ये वाला, इसको हम करेंगे बिल्कुल खाली, यहाँ से एम्प्टी करेंगे, ये हमारा डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा। अब इसकी जो आउटलाइन है वो आपने कर लेनी है इस कलर में या कि इस कलर में। ठीक है, और इसके जो अंदर के कलर हैं वो भी आपने जो वाइट लगाए थे वो भी आप चेंज कर लें। ये एक दो चेंज नहीं हुए, इसको भी हम आउटलाइन को चेंज कर लेते हैं। इधर ले आए। अब इसको क्या करना है, आपने इसको जो है बिट मैप लगा देना है। यहाँ से आप आके कन्वर्ट टू बिट मैप और रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा लें, 600 पे कर लें और यहाँ से जो है इसको ज़रा मिक्सअप से कर लें। ठीक है, ये ऐसे मिक्सअप सा हो जाएगा। अब इसके 2-3 ऑप्शन हैं मुख्तलिफ कि इसको आप जो है इस तरह करके लगा लें। ठीक है, इस तरह करके आप इसी चीज़ को आप एक नुक्कर पे रोटेट करके लगा दें, मतलब कि जैसे हम एक टेक्सचर टाइप से बना रहे होते हैं। तो वो आप जो है सिर्फ क्या है कि इधर ये इस तरह लगा देंगे तो हल्का सा आपका बैकग्राउंड में थोड़ा सा टच आ जाएगा, तो वो खूबसूरत सा हो जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारा होता है, अब बनाने पे फिर वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो इसको मैं जो है और भी करके दिखाता हूँ कि जैसे आप इसको इस तरह करते जाएं और ये इस तरह करते जाएं, लंबा चौड़ा मतलब कि लगा के पीछे लाइट सा जो है वो बैकग्राउंड पे आ जाए। ये देखें, इस तरह से भी पीछे आ सकता है कि अपना बैकग्राउंड हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं तो दोस्तों, लेकिन वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यही था कि हमारा जो है काफ़ी है, क्योंकि मेरी वो थी कि कम से कम छोटी क्लास हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाए डेली ताकि चलता रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।